हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमायती न्यूज सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हिमायती कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की स्टेट सेक्रेटरी जवेद ताज से खुसूसी मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के स्टेट सेक्रेटरी जवेद ताज से उनकी रहायशगाह पे हिमायती न्यूज़ की जानिब से सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा पॉलिसियों, अवामी मसाइल और पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। जवेद ताज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी हकूक़, जमहूरियत और गरीब तबके की आवाज़ बन के जमहूरियत और गरीब तबके की आवाज़ बन के सामने आई है। उन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन आज भी पार्टी कारकुनों के दिलों में ज़िंदा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्टी मुल्क भर में आवाम की खिदमत जारी रखे हुए है। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी क़यादत के साथ वफ़ादारी, अवामी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा। उनका कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गुजारा गया वक्त उनकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है और वो आज भी उनके नज़रिया पे कायम है। इस मौके के कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने कहा कि अवाम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है और पार्टी की आदत अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करी है। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त आप देख रहे हो वो हिमायती न्यूज़। मैं हूँ कामरेड नवाज़ हिमायती। इस वक्त हम बैठे हुए हैं जावेद ताज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा, और उनसे आज मौक़िफ़ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नवाज़ हिमायती साहब जी। ये आपकी जो आप पीपल्स पार्टी में आए हो, कब आए हो, किस टाइम आए हो, ज़रा इसके बारे में आप बताओ। नवाज़ भाई, मैं पीपल्स पार्टी में आया नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी पार्टी में था ही नहीं, तो आऊँगा कैसे। मैंने ना कभी पार्टी छोड़ी है, ना किसी पार्टी से आया हूँ। मैंने जब से होश संभाला है बचपन से ही, कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी वाले दिन से, हम बच्चे थे, स्कूल के शुरुआती क्लासों में पढ़ते थे, तो भुट्टो साहब को फांसी हुई थी, तो मेरे वालिद मोहतरम, मेरी वालदा, घर वाले सब रो रहे थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई तो हमारे क्लासेस बढ़ते गए, तो अब्बू हमें स्कूल्स के होमवर्क के साथ भुट्टो ख़ानदान, भुट्टो साहब की फांसी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अम्मा नुसरत भुट्टो साहिबा की MRD तहरीक और जद्दोजहद और कैद व बंद की सोबतें, ये सब कुछ हमें हमारा वालिद साहब समझाता था, बताता था। स्कूल्स के होमवर्क के साथ साथ वो भुट्टो ख़ानदान के हमारे हवाले से भी हमें मालूमात देता करता था और हमारी रहनुमाई करता था। और आप PF में भी कुछ उहदेदार रहे हो, PF में, स्टूडेंट में, फेडरेशन में, जो कॉलेजों में, तो उसमें भी तंजीम में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। किन किन उहदों पे रहे हो आप? मैं बचपन से पीपल्स पार्टी में था। फिर जब मैं स्कूल के लाइफ में ही शहीद नासिर बलोच शहीद हुए, ज़िया दौर में उनको फांसी दी गई जमहूरियत की जद्दोजहद में, और वो मुझे दिन अच्छी तरीके से याद है, 5 मार्च 1985 में। उसके बाद जब हमने कॉलेज ज्वाइन की 1989 में, कॉलेज लाइफ में PSF ज्वाइन की, और PSF में हमारे शहीद नजीब साहब, हमारे कायदे तलबा नजीब अहमद शहीद जो है सदर थे कराची के, उनको भी 90 में शहीद कर दिया गया। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए थे स्टूडेंट लाइफ में। फिर मैं PSF डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र बना। जब कराची डिवीज़न का सदर निसार सत्ती साहब था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ऑर्गेनाइज़र बनाया गया। उसके बाद तालिब इल्मी का दौर ख़त्म हो गया, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मदर विंग ज्वाइन की। फिर मैंने किसी ज़ैली तंजीम में कोई ओहदा नहीं लिया, मैं PSF से डायरेक्ट मदर विंग में आया, पार्टी में काम करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है पीपल्स पार्टी में हूँ और मुसलसल। और 28 तारीख को वापस सखर ले आना। मुझे कहा बेटा 2 दिन जाके आराम करो, आपके गले में तकलीफ़ है, 2 दिन आराम करो और आप 28 तारीख को सखर आ जाना। 28 तारीख तो आ गई, लेकिन बीबी साहब 28 से पहले 27 को शहीद हो गई। वो दिन हमें नसीब नहीं हो सका, हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज बीवी साहब अगर ज़िंदा होती तो करोड़ों लोगों की वो खुशी थी, करोड़ों लोगों की उम्मीद की किरण थी। और नवाज़ भाई बस जावेद साहब,
एक और मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। मोहतरमा की बातें करते करते रो बैठा, क्योंकि इसको दिल से चाहता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कि ये वज़ीर आज़म बने और हमारे गरीबों के चूल्हे भी जले और घर भी खुशहाल हो। आओ ज़रा इनसे और भी एक सवाल करते हैं कि इसने हमेशा मैंने देखा तो काले कपड़े पहन के रखता था, और दूसरा सवाल ये करते हैं कि इसने शादी क्यों नहीं की, बहुत बड़े अरसे के बाद की है, तो क्या वजह थी? नवाज भाई, फिर 27 दिसंबर को बीवी साहबा शहीद हो गई। उस दिन से मैंने काले कपड़े पहने, और पहले मैं काले कपड़े कभी कभार पहनता था, जैसे रूटीन के मुताबिक 4 अप्रैल, 5 जुलाई, 6 मार्च अब्दुल्ला मुराद की शहादत वाले दिन, 20 सितंबर मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत वाले दिन। लेकिन जब बीबी साहिबा शहीद हो गई तो मैंने मुस्तकिल काले कपड़े पहने। मैंने 2007 से काले कपड़े मुझे पहने हुए थे, सिर्फ इस अक़ीदे के साथ, अल्लाह के इस दुआ के साथ, या अल्लाह मैं काले कपड़े पहने रखूँगा जब तक मेरे कायद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातलों का अंजाम इस दुनिया में देखना चाहता हूँ। इस दुनिया में मैं देखना चाहता था। तो मैंने 13 साल कंटिन्यू काले कपड़े पहने। लेकिन 2020 में जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के रहनुमा हैं, ज़िला कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं, अभी डिप्टी मेयर कराची हैं, सलमान अब्दुल्ला मुराद के ज़रिए बिलावल साहब को ये पता चला, चेयरमैन साहब को, कि एक ऐसा कारकुन भी है जो में उमर जट सदर बने। 5-6 महीनों बाद उमर जट को हटाया गया, फिर राजा रज़ाक सदर आया। मैं पीएस का सदर था 130 का, राजा ने आते ही मुझे हटा दिया, मेरे को और बख्तरीन को पीएस 128 से। राजा साहब ने फिर हम वर्करों को हटाया, हम खुद परेशान थे। यार ये राजा साहब तो कभी पार्टी के वार्ड के सदर भी नहीं रहे, ये डायरेक्ट सदर बनाने में अहम रोल आपने अदा किया, फिर इसने आपको क्यों हटाया? यार वो देखो, हमारी जदोजहद तो पार्टी में रही है। अब राजा रज़ाक साहब ने, चलो वो माजी की बातें हैं, मुझे सिर्फ ये शिकायत रही है राजा साहब से, उन्होंने कभी हमें किसी ओहदे पे सेटल तो नहीं किया, कभी नहीं किया, हाल ही में भी नहीं किया, साहब माजी में भी नहीं किया। लेकिन हम किसी और हुदे वर्कर को भी नहीं किया है? कोई ऐसा पुराना वर्कर हो जो आपके साथ चलता था इनकी लापी बनाने में, उनमें से किसी को तो उसने किया होगा ना राजा ने? राजा साहब ने, हाँ, अलबत्ता मेरे सदर बनने के बाद तो कुछ कारकुनों के लिए रास्ता खुल गया। राजा साहब ने मुझे सिटी एरिया के सदर से हटा के, हमारा साथी है अख्तर आरफानी, वो भी जदोजहद का साथी है, रऊफ बलोच हमारे जदोजहद में साथ होता था, वो अहदेदार बने। मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि वो हमारे स्ट्रीट वर्कर थे, हमारे साथ रहते थे। ये बात जो है हमने पार्टी में काम किया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी। ये एक आपने सवाल किया है माजी का, तो मैंने बोला है, लेकिन हम ऐसी बातों को से नाराज़ होकर घर बैठने वाले नहीं हैं। और ये नौकरियां बार बार दी जाती है मनपसंद आदमियों को। जब भी ये सलमान साहब भी सदर आए या राजा साहब आए, तो उन्होंने मनपसंद आदमियों को अगर नौकरियां दी है तो वो क्या जलसे में नज़र आते हैं? अभी जो 600 आदमियों को ऑर्डर मिला कि कल, ये 9 मई है, ये कल जो फौज को हमने वहाँ के हक, तो क्या इसमें कल के प्रोग्राम में ये 600 आदमी आएंगे जिनको नौकरियां मिली है? यार आना तो चाहिए नवाज़ भाई, मेरा मशवरा है, आपने तो सवाल किया है, तो ये जियाले होंगे तो आएंगे ना भाई। मेरा मशवरा है, मैं अभी मशवरा ये दे रहा हूँ कि जो 600 हैं, 500 हैं या 700 हैं, जितनी भी नौकरियाँ अभी मिली हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में, या वो हुई पीपल्स पार्टी को राजा रज़ाक ने समेटा। उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक हमने ये ज़रूरी समझा, हम कारकुनों ने ये ज़रूरी समझा। नवाज़ भाई आप देखें, उस वक्त तो आप खुद भी सफ़े अव्वल में थे, आप हर कदम पे दामे दर में सुखने हमारे काफ़िले में शामिल थे। रऊफ़ बलोच, मैं, आप, करीम शाह, तारिक मलिक, उस वक्त के बहुत सारे कारकुन मेरे दोस्त थे, मरहूम ज़हीर शाह, हबीबुल्ला पप्पू, हम सब कारकुनों ने, दाऊद अली, हम सब ने मिलकर क़यादत तक ये मुहिम चलाई कि राजा रज़ाक को सदर बनना चाहिए। राजा रज़ाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी कारकुनों की आरा पे बीबी ने उनको सदर बनाया, और राजा साहब सदर बने और 8 साल तक सदर रहे, और 2012 में फिर उमर जट साहब सदर बने। लेकिन
अब नवाज़ भाई क्या बोलें, पार्टी के अंदरूनी बातें हैं, लेकिन आप भी पार्टी वर्कर हो, आप भी शहीद के फर्जंद हो। शहीद हसन हिमायती साहब, मुझे याद है कि कराची शहर के दहशतगर्दों ने बेरहमी से कत्ल किया था, शहीद किया था आपके वालिद साहब को मलीर की गोश्त मार्केट में। आप भी हमारे जदोजहद के हिस्से हो, आपको ख़ुद पता है। जब राजा साहब सदर बने, सदर बनते ही 2005 में बल्दियाती इलेक्शन हुए। बल्दियाती इलेक्शन में राजा साहब ने अपनी होम यूसी मुराद मेमन में वहाँ नायब नाजिम के लिए जिस बंदे को सिलेक्ट किया, उनका अपना ज़ाती बहनोई था, रिलेटिव था। और बड़ी बात ये, रिलेटिव होना गुनाह नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर ही नहीं था, वो बीएनएम सिंध का ऑर्गेनाइज़र था। उसको बीएनएम से लाके पीपल्स पार्टी में आवाम दोस्त नायब नाजिम बनाया, और मैं उम्मीदवार था, मरूम दीन मोहम्मद था, हमारा साथी मरूम शाहनवाज भुट्टो था, रऊफ बलोच था, लेकिन हम सारे कारकुनों को इग्नोर। अब्दुल हकीम बलोच साहब बने थे, और शेर मोहम्मद बलोच साहब ने 2004 में अब्दुल्ला मुराद की शहादत के बाद इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि शेर मोहम्मद साहब उस दौर में जो सदर थे, शहीद अब्दुल्ला मुराद जनरल सेक्रेटरी थे और एमपी थे जब शहीद हुए। तो शहीद अब्दुल्ला मुराद की शहादत के बाद शेर मोहम्मद बलोच ने रिज़ाइन कर दिया सदारत से। एमएनए भी थे, लेकिन उन्होंने सदारत से मरूम ने जो है इस्तीफ़ा दिया। फिर हम कारकुनों ने मलीर के जो स्ट्रीट वर्कर्स थे, उस वक्त के क्रीम वर्कर्स थे, हम सब ने मिलकर सलमान गार्डन में अब्दुल्ला मुराद के दफ्तर में ओताक में वह मीटिंग की। सलमान साहब भी नए नए पार्टी में उभरे हुए थे, हिस्सा ले रहे थे और आज तक पार्टी में हैं। तो उन्होंने और उमर जत ने, हम सब ने मीटिंग की। मीटिंग करके अब्दुल रज़ाक राजा साहब को सदर के लिए हम उन्होंने एडवाइस दी पार्टी को, पार्टी क़यादत को। तो पार्टी क़यादत ने कारकुनों की राय का एहतराम करते हुए बीबी साहिबा तक बात पहुँचाई। तो बीबी साहिबा ने कारकुनों के राय का एहतराम करते हुए अब्दुल रज़ाक राजा को डिस्ट्रिक्ट का सदर और मोहम्मद उमर जत मरूम को डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया था उस दौर में। फिर राजा रज़ाक तवील अरसा 7-8 साल सदर रहे। 2012 में फिर मोहम्मद उमर जट सदर बने। और अच्छा, अब मोहम्मद उस टाइम में उसके दौरान जो मुहिम चलाई थी राजा की, वो तो हमारे इल्म में आपने चलाई थी, जियालों को राजी आपने किया था। तो उनमें आपके पाकिस्तान आ रही थी, तो उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान के ज़रिए मुझे 18 अक्टूबर 2007 को कराची एयरपोर्ट पे ट्रक पे बुलाया। मैंने वो अनाउंसमेंट की, कंपेयरिंग कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, और मुझे मेरे ख़्याल में अल्लाह पाक ने ये एज़ाज़ दिया, ये शर्फ़ बख्शा कि शहीद बीबी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान में से मुझ जैसे गरीब कारकुन को चुना कि 18 अक्टूबर को मैं उस अनाउंसमेंट कमेटी में था, मैं अनाउंसमेंट कर रहा था बीबी साहिबा के, और कारसाज के मकाम पे धमाका हुआ जिसमें हमारे 200 कारकुन शहीद हुए। लेकिन उसके बाद भी बीबी साहिबा ने मुझे याद किया, और 15 दिसंबर 2007 को पहला इंतखाबी जलसा कोयटा में था। बीबी साहिबा मुझे अपने साथ ले गई और कोयटा से वापस साथ आए। और नवाज़ भाई, आपको बताता चलूँ कि बीबी साहिबा के साथ मैंने तकरीबन इस बीबी के आने के बाद, उससे पहले तो हमने जदोजहद में हिस्सा लिया शहीद अब्दुल्ला मुराद उमर जत की क़यादत में। यहाँ रिहाई कमेटी के हवाले से आसिफ साहब की रिहाई के लिए कमेटी बनी थी। हमने पूरे पाकिस्तान में हर शहर में एहतजाजी मुजाहरे किए, धरने दिए, और जब बीबी आई तो एक नवीद थी हमारे लिए, एक खुशी की लहर दौड़ गई थी पाकिस्तानी अवाम में, और लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। और मैं बीबी के साथ रहा, तकरीबन 18 अक्टूबर को बीबी के साथ था, फिर 15 दिसंबर को कोयटा बीबी ले गई, फिर 15 से 25 दिसंबर तक मुल्तान तक मैं बीबी के साथ रहा। हैदराबाद डिवीज़न में मैंने बीबी को अनाउंसमेंट करके बुलाया, और लाड़काना डिवीज़न मीरपुर खास का जलसा गामा स्टेडियम में मैंने कंपेयरिंग की थी, बीबी साहिबा ने मुझे अपने साथ ले गई थी। उसके बाद पंजाब गए, पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ से जलसा करने के बाद बीबी साहिबा मुल्तान एयरपोर्ट पे आई, और मेरी बोर्डिंग भी हो गई, मुझे अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि 26 को पेशावर में जलसा था और 27 दिसंबर को पिंडी में था। और बीबी साहिबा के साथ मैं जा रहा था एयरपोर्ट से, मुल्तान एयरपोर्ट से, लेकिन जब मेरे थोड़ी आवाज़ में खराश हो, गले में खराश आ गई थी, आवाज़ ख़राब हो गई थी, गले में दर्द हो गया था, तो बीबी साहब तकलीफ़ थी गले में,
बीबी साहबा ने मेरे जैसे कारकुन की तक जावेद भाई, यहाँ अभी जो मलिर ज़िले के ऊपर हम आते हैं, आप मलिर के अंदर भी रहे हो, उस वक्त जो ज़िले का सदर है उसके घर के सामने भी आपका घर रहा है, तो मलिर के बारे में बताओ। जब से मलिर ज़िला डिस्ट्रिक्ट बना है तब से कौन कौन से सदर, कौन कौन से जनरल सेक्रेटरी आए हैं और कब कब आए, तो ज़रा इनके बारे में आप बताइए। मलिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तोहफे के तौर पे दिया। 1993 के जनरल इलेक्शन में जब बीबी साहिबा मलिर आई थी, मुराद मेमन में कॉलेज पे कॉलेज वाले ग्राउंड पे जलसा किया था। वहाँ बीबी ने कहा था मैं वज़ीर आज़म बन के आप लोगों को मलिर तोहफे में दूंगी, मलिर को ज़िले का दर्जा दूंगी। तो बीबी साहिबा ने अपना वादा पूरा किया। जब हुकूमत हमारी आ गई 1993 में, तो 1994 में उस वक्त के वज़ीर आला मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह साहब उसी जगह पे आए जहाँ बीबी वादा कर भी हों, वहाँ मुखालिफ भी हों, और कारकुनों के घरों में फाका कशी हो और उनके मुखालिफिन को नौकरियाँ मिलें, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। पहला हक पीपल्स पार्टी के कारकुन का है, उसके बाद बाकी आप जिसको भी दें भले दें। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि ये रिश्तेदारियाँ, ये अपने जो दोस्तियाँ बालाए ताक रख के पीपल्स पार्टी के कारकुन को तरजीह दो, और पीपल्स पार्टी के कारकुन का हक है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे पहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन जियालों और वर्करों का है जो जलसों में, प्रोग्रामों में, बरसियों में अपने घर को भी नहीं देखते हैं, रातों दिनों पार्टी प्रोग्रामों में आते हैं, जो गरीब हैं, मुस्तहक हैं। पहला हक उनका है, ना कि हमारे अहदेदारों के, उन मनपसंद लोगों या रिश्तेदारों का भी नहीं है, उन रिश्तेदारों का भी नहीं है जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, फिर हमारे अहदेदारान उनको ही नौकरियां देते हैं, उनको ही नवाजते हैं, तब तकलीफ़ होती है। कम से कम पहला हक पीपल्स पार्टी के कारकुन का है, बाकी अगर नौकरियां बचें तो पूरे आवाम को देनी चाहिए। तो ऐसा होता हुआ नज़र तो कहीं पे भी नज़र नहीं आया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।